बीवी के साथ बदलते भारत की शान। कुछ दर्द भरे लम्हे, कुछ प्यार के मीठे पल, नैनों में मचलते हैं फूलों की तरह सपने, नैनों में मचलते हैं जो पूरे न हो पाए, अरमान सुलगते हैं। अब कैसी हो बेटी? ठीक हूँ माही। मानव को सहारे की जरूरत है। बेवजह किसी भी लड़की से नफरत करना बेवजह नहीं, वजह है। ऐसी क्या वजह है जो बिना जाने किसी भी लड़की को? जन्नत निशा में रहने वाला हर बच्चा अपने सीने में अतीत का गहरा घाव दफन करके जीता रहता है। नम्रता, उसे कुरेदने की कोशिश मत करो, ये लोग बिखर जाएंगे। अतीत? नम्रता, मानव बहुत ही समझदार लड़का है। सच बताओ नम्रता, तुमने उसे क्या कहा था? ऐसा क्या हो गया था जिसकी वजह से उसने तुम्हारी जान लेने की कोशिश की? मैंने उसे यही कहा था कि सच बोलना नम्रता, उसने तुम्हारी जान बचाई थी। वही लड़का बेवजह तुम्हारी जान क्यों लेगा? उसने मुझे कहा। पर क्यों? नम्रता, जवाब में तुमने क्या कहा? तुमने क्या कहा था नम्रता? बोलो, तुमने मानव को क्या कहा था? बोलो नम्रता। असली तो उसकी माँ है और वो उनकी नाजायज औलाद है। तुमने अनु को कहा वेश्या? जिसने पता नहीं कितने लोगों को जिंदगी की सही दिशा दिखाई, कितनी महिलाओं को अपने हाथों से जीवन से लड़ने की ताकत दी। आखिर क्यों तुमने अन्नू के बारे में ऐसा कहा? क्या सबूत है तुम्हारे पास? ये डॉक्टर विशाल की डायरी की कुछ पन्ने। डॉक्टर विशाल की डायरी? हाँ, इसमें डॉक्टर विशाल ने अपनी बेटी को कहा है। आज फिर अनु घर नहीं आई। शीतल बोल रही है आपकी बेटी तो पक्का। मुझे पता है वो क्या बोलेगी। मेरी बेटी हो, पर कैसे मान लूं? कैसे उसे इस नरक से निकालूं? उसको मैं कैसे
को कैसे पता चलेगा? शीतल, अनामिका मेरी बेटी है, मेरी बेटी। तो क्या सच में अनामिका जी? असल में डॉक्टर विशाल के साथ अनामिका का कोई रिश्ता था ही नहीं। फिर भी उन्होंने अन्नू को अपनी बेटी का दर्जा दिया। इसी वजह से शीतल जी का संदेह यकीन में बदल गया था। तो कौन थे उनके माँ बाप? एक बार खून से लटपट एक लड़की डॉक्टर विशाल के चैम्बर में आई थी और एक छोटी सी बच्ची को जन्म देकर वो मर गई। बहुत कोशिश करने के बाद भी वो लड़की कौन थी किसी को कुछ पता नहीं चला। क्या शीतल ने अनामिका जी को कभी नहीं अपनाया? नहीं, हर किसी का दिल डॉक्टर विशाल जैसा बड़ा नहीं हो सकता। हर बेसहारा को सहारा देना डॉक्टर की आदत थी। तो अनामिका जी ने घर छोड़ा शीतल की वजह से? हाँ, एक दिन गुस्से में अन्नू ने घर छोड़ दिया था और उस रात कुछ बदमाशों ने उस दिन मानव ने तो तुम्हें बचा लिया था, पर अनामिका को बचाने के लिए कोई नहीं पहुंचा था। फसलों के भाव से लेकर उनकी आवक तक, पैदावार से लेकर बुआई के क्षेत्रफल तक, आयात से लेकर निर्यात तक, घरेलू से लेकर वैश्विक बाजार तक, मंडियों की सही और ताजा जानकारी पाएं। विशेषज्ञों की राय का लाभ उठाएं। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। इस हादसे ने अन्नू की पूरी जिंदगी को बदल दी थी और मानव के आने के बाद तो उसकी जिंदगी की दिशा ही बदल गई। मानव के पापा? ये भी एक अजीब इत्तेफाक है। मानव सिर्फ 2 दिन का बच्चा था जब अन्नू को वो एक कूड़ेदान के पास मिला था। क्या मानव को इसके बारे में पता है? हाँ, हम यहाँ सब लोग खुली किताब की तरह रहते हैं ताकि हम किसी को तकलीफ ना दे सके और हम एक दूसरे का सहारा बन सके। माही, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई माही। अब मैं क्या करूं माही, क्या करूं? किसी से उसकी जिंदगी छीन लेना आसान है बेटा, लेकिन किसी को जिंदगी देना बहुत मुश्किल।
दूसरों की अंधेरी जिंदगी में उजाला फैलाने की कोशिश करो। माही, आज मानव नहीं आया माही। क्या वो हार जाएगा? तुम उसकी माँ हो अन्नू, उसे हारने मत दो। माही, मानव वापस आएगा ना? वो जरूर वापस आएगा। वो तुम्हारा बेटा है अन्नू, हिम्मत से काम लो। अगर तुम ही हार मान जाओगी तो हमारा क्या होगा? इस जन्नत निशा का क्या होगा? शराब पीकर रास्ते में घूमना और जन्नत निशा पहुंचना, ये सब प्लानिंग है। मुझे पहले से ही शक था कि ये लड़की गड़बड़ है। किसी ने मेरी बात नहीं मानी। बहुत चालाक निकली है। अब बच के जाएगी भी कहाँ। लेकिन एक बात ये भी है, मैं जितने सारे लोगों से मिला, सबने बताया वो लड़की दिल की अच्छी है। ऑफिस के पियोन से लेकर कैंटीन वाले तक सभी ने बताया कि वो दिल की अच्छी है, सबको हेल्प करती है। लेकिन उसके इरादे गलत थे और वो गलत इरादे से ही जन्नत निशा में आई है। कोई गलत इरादा नहीं है, सिर्फ वो बायदेव का इंटरव्यू लेना चाहती है और प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी लेना चाहती है। तो उसने झूठ क्यों बोला? क्या करती हो? बायदेव तो किसी रिपोर्टर को अंदर आने ही नहीं देती, और तुम तो मना कर देते हो। ये लोग शांति से हमें काम करने क्यों नहीं देते हैं? मना, चलो वापस चलते हैं। क्या हुआ? मुझे वापस नहीं जाना है। मैं घर जाना चाहता ही नहीं हूँ। अरे वहाँ कोई मेरी बात का यकीन ही नहीं करता है। हर कोई तो उस लड़की के पीछे। हाँ मानव, पिताजी ने फोन किया था, हम दोनों को वापस बुलाया है। बायदेव ने तुम्हें बसाने के लिए ही घर से निकाल दिया था, क्योंकि अगर नम्रता को कुछ हो जाता तो। माँ ने मुझसे झूठ क्यों बोला? हाँ, माँ बाप होते ही ऐसे। पिताजी ने कहा बायदेव दिन रात खेत में फार्म में गुजार देती है, घर जाती ही नहीं है। क्या? हाँ, और वो लड़की नम्रता, वो बायदेव के साथ ही रहती है। वो अपने आप को माफ नहीं कर पा रही है। नम्रता, चलो। कुछ दर्द भरे लम्हे, कुछ प्यार के मीठे पल, नैनों में मचलते हैं फूलों की तरह सपने, नैनों में मचलते हैं जो पूरे न हो पाए, अरमान सुलगते हैं जो पूरे न हो पाए, अरमान सुलगते हैं। जीवन का यही है तराना, आधी हकीकत आधा फसाना, कुछ दर्द भरे लम्हे, कुछ प्यार के मीठे पल जो पूरे न हो पाए, अरमान सुलगते हैं जो पूरे न हो पाए।
की प्राथमिकता का केंद्र कृषि। हर दिन नई इबारत, आत्मनिर्भर नया भारत। आधुनिक तकनीक और विज्ञान का मेल। किसानों की मेहनत है ये, नहीं है कोई आसान खेल। बीज से बाजार तक, अन्नदाता से खरीदार तक। खेती किसानी से जुड़ा हर मंथन जानने के लिए देखिए कृषि दर्शन। देखिए कृषि दर्शन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार शाम 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। मान सुलगते हैं, जीवन का यही है तराना। अपने इरादों में तो तुम कामयाब हो गई ना, तो फिर रोना धोना कैसा? मानव, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और मैं उसे सुधारना चाहती हूँ। प्लीज तुम घर वापस चलो। तुम्हें क्या लगा था मैं कहीं चला गया था? जन्नत निशा को छोड़ के मैं जा नहीं सकता। वो भी मेरी जैसी लड़की के लिए, है ना? मुझे पता है तुम मुझसे बेहद नफरत करते हो और तुम्हारा गुस्सा जायज है। सिर्फ और सिर्फ अपने जिंदगी के बारे में सोचने वाली मेरी जैसी कोई खुदगर्ज लड़की ने तुम्हें जन्म देके फेंक दिया। अरे कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ भी सोचे, अनामिका गोस्वामी मेरी माँ है और सिर्फ जन्म देने से ही कोई औरत माँ नहीं बनती है मिस नम्रता। कुछ लोग तो हमें जीने के लिए नहीं, मरने के लिए पैदा करते हैं और अनामिका गोस्वामी मेरे जैसे हजारों की माँ है। जन्नत निशा इसीलिए जन्नत निशा है जो तुम कभी नहीं समझोगी। इसीलिए तो मैं समझना चाहती हूँ मानव, सुधारना चाहती हूँ अपने आप को, अपनी जिंदगी को। क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगे? Hello, Namrata. How are you? Mission success? नो सर, आई ruined द होल थिंग। What? आप जैसा चाहते थे मैं वैसी स्टोरी नहीं बना सकती। नहीं नहीं सुनो, हाँ तुम चाहे तो और वक्त ले सकती हो। सुनने में आया है कि कई सारे प्रोजेक्ट और चल रहे हैं। नहीं, सारे पैसे कहाँ गायब हो रहे हैं वो। मैं एक स्टोरी जरूर लिखूंगी। नहीं नहीं, ताकि आप जैसे लोगों को पता चले एक महिला अपने जीवन में सब कुछ खोने के बाद भी निस्वार्थ भाव से कैसे दूसरों के लिए जीती है। मेरी जैसी लड़की को ये सीख मिले, फेम, स्टेटस, मनी के पीछे भागने की वजह अपने बलबूते पे खड़ी होके वो कुछ कर सकती है। अरे नम्रता, तुम क्या बक रही हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? सुनो, ऐसे एनजीओस हजारों करोड़ों में कमाते हैं। और हाँ मिस्टर रॉय, मैं उन एनजीओ को भी बताना चाहूंगी कि परोपकार कोई बिजनेस नहीं है। और ये बात मैं आपको भी बता रही हूँ, क्योंकि आप लोग परोपकार के नाम पे, समाज के नाम पे बिजनेस ही कर रहे हैं।